दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने नए विचारों के साथ हाजिर हूँ और यह सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्तम विचार है। आज हम बात करते हैं सर्वहारा विकास। सर्वहारा विकास क्या है और इसका मूल उद्देश्य क्या है, ये जानने के लिए आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो आप इसे लाइक और शेयर करिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर नई नई जानकारियाँ मिलते रहें। आज जो हम बात करते हैं सर्वहारा विकास। सर्वहारा विकास का मतलब होता है भारत के तमाम गरीब लोगों का, चाहे किसी भी धर्म या समुदाय का कोई हो, किसी भी जात का कोई हो, सभी का विकास कैसे होगा, इसको कहते हैं सर्वहारा विकास। सर्वहारा विकास जो है जन जन का भविष्य उज्जवल हो, भारत का बेहतर निर्माण हो, भारत हमारा पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो, इसे कहते हैं राष्ट्र निर्माण। पिछले हमने वीडियो में आप लोगों को बताया था राष्ट्र निर्माण कैसे हो और हो क्यों नहीं रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, ये मैं आप लोगों को बताया था। राष्ट्र निर्माण का वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था, राष्ट्र निर्माण का वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है कि राष्ट्र निर्माण को बेहतर करने के लिए जो है इसे निःशुल्क शिक्षा सभी लोगों को मुहैया होना चाहिए, जो कि राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा बाधा हमारा शिक्षा प्रणाली है। आज जो है राष्ट्र का निर्माण में सबसे बहुत बड़ा बाधा, रुकावट, देश को पीछे ले जाने के पीछे का हमारा मुख्य कारण है शिक्षा प्रणाली को निजीकरण होना। शिक्षा प्रणाली को निजीकरण करके कुछ लोगों को, चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनके फायदे के लिए, उनको दुनिया का धनी बनाने के लिए, उनको सारी ऐशो आराम की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आज जो है राष्ट्र निर्माण का सबसे मजबूत स्तंभ जो है वो है शिक्षा। और राष्ट्र निर्माण का सबसे मजबूत स्तंभ को निजीकरण करके राष्ट्र के निर्माण में कहीं न कहीं बाधा पहुंचाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। और ये बाधा पहुंचाने के लिए कोशिश जो किया जा रहा है, चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए शिक्षा को निजीकरण करके राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। अब जाइए, राष्ट्र निर्माण में हम सभी लोगों को सोचना पड़ेगा, जन जन तक को लोगों को आवाज़ उठाना पड़ेगा, जन जन के लोगों तक दिमागों में आना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र का बेहतर भविष्य तब होगा जब हमारे राष्ट्र के सभी लोगों को, जन जन तक के लोगों को बेहतर और हाई क्वालिटी की शिक्षा उपलब्ध होगी। तब जाकर के हमारा भारतवर्ष, हमारा राष्ट्र दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, शिक्षा सभी को हाई क्वालिटी और बेहतर क्वालिटी का मुहैया नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में
ये बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। और जो है निजीकरण को हटा दिया जाए, सभी को बेहतर क्वालिटी को शिक्षा मिले, जिससे राष्ट्र निर्माण का बेहतर योगदान हो। आज आप लोग देखेंगे कि क्या होता है, पूरा भारत एक है, पूरा भारत हम कहते हैं एक है, लेकिन दोस्तों मेरा मानना है भारत एक नहीं है। चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत को अनेक भागों में बांट करके देखा जाता है। भारत के अनेक भागों में बांट करके देखा जाता है। वो कैसे देखा जाता है? कहने के लिए भारत एक है, हम भारतवासी हैं, हम एक रहेंगे। लेकिन एक एक तब हम रहेंगे पूरे भारतवर्ष में शिक्षा प्रणाली एक हो। जब पूरे भारतवर्ष में शिक्षा प्रणाली एक होगा, एक जानकारी होगा, एक कल्चर होगा, एक सिस्टम होगा, तब जाकर के भारत एक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा और इसके नज़दीकी में लेकर जाता हूं। आप ये देखेंगे हमारे भारतवर्ष में जितने भी स्कूल हैं, जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, उतनी तरह की बुक है। जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उतने तरह का बुक है। इसका मतलब क्या होता है? एक शिक्षा हमको नहीं देना है। ये सरकार की नीति है, जो पूर्व में सरकारें थी, प्रेजेंट में सरकारें हैं। ये सरकार की नीति है कि हम सब पूरे भारतवर्ष के लोगों को भिन्न भिन्न धर्मों में, भिन्न भिन्न विचारों में हम बांट करके रखेंगे। और जब बांट करके रखेंगे तब हम आपके ऊपर शासन करेंगे। ये जो है भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न स्कूलों में, भिन्न भिन्न किताबें, सबकी किताबें अलग अलग, सभी बच्चों की पढ़ाइयाँ अलग अलग। जब सभी बच्चों की पढ़ाई अलग अलग हो रही है, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग ढंग से अलग अलग बुक लग रहा है, तो अलग अलग विचार पैदा हो रहा है। जब अलग अलग विचार पैदा हो रहा है तो उनका आपस में मेल नहीं हो रहा है और ना ही मेल होगा। ना उनका आपस में मेल हो रहा है और ना ही होगा। और इसका मुख्य जड़ क्या है? इसका मुख्य जड़ ये है कि शिक्षा प्रणाली को निजीकरण करके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अभिभावक से पैसा ऐंठने का कार्य हो रहा है। क्योंकि ये हमारे भारत सरकार के द्वारा कुछ चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अलग अलग किताबें, अलग अलग बुक, अलग अलग पढ़ाई, अलग अलग विचार, अलग अलग कल्चर में ढाला जा रहा है। आज जब अलग अलग पढ़ाई, अलग अलग बुक, अलग अलग कल्चर में सभी बच्चों को डिवाइड कर दिया जाएगा तो हमारा भारतवर्ष अलग अलग रूपरेखाओं में तैयार होगा, अलग अलग विचारों का होगा। जब अलग अलग विचारों का होगा तो भारत एक नहीं, भारत अनेक होगा। आज भारतवर्ष के जो चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, इन्होंने अखंड भारत का जो निर्माण किया, उस टाइम बर्मा, सिंगापुर, रंगून, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मकाऊ, तिब्बत, चीन, जापान, ये सब देश हमारे भारत में थे। और ये जब भारत में थे तो पूरे भारतवर्ष में एक पढ़ाई, एक शिक्षा, एक प्रणाली, एक कल्चर को बढ़ावा दिया जाता था। तब ये पूरा अखंड भारत एक था। आज जो है अमीर आदमी के बच्चे के लिए अलग किताब है, गरीब आदमी के बच्चे के लिए अलग किताब है। जो जैसा स्कूल है छोटे बड़े तबकों के, उसी अनुसार उनको बुक लगाया जा रहा है, उसी अनुसार उनका माइंड तैयार किया जा रहा है।
और जब शिक्षा पर प्रहार होगा, शिक्षा निजीकरण है और निजीकरण को और बढ़ावा दिया जाएगा, शिक्षा के तरफ ध्यान न दे करके देश को टुकड़े टुकड़ों में बांटने का प्लान किया जाएगा, देश के टुकड़ों टुकड़ों को अलग अलग जो है बुक लगाया जाएगा, अलग अलग पढ़ाई किया जाएगा, अलग अलग कल्चर तैयार किया जाएगा, तो क्या होगा? उनकी मानसिकताएं अलग होगी, हमारी मानसिकताएं अलग होगी, आपकी मानसिकताएं अलग होगी, औरों की मानसिकताएं अलग होगी। जब पढ़ाई के दौरान बच्चों को मानसिकताएं अलग अलग रूप से तैयार किया जा रहा है, तो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज का बच्चों का विचार आपस में नहीं मिलेगा, क्योंकि वह अलग पढ़ा, वह अलग पढ़ा। और ये हो क्या कैसे रहा है? ये जब टोटल जो हो रहा है केवल पैसे के लिए हो रहा है। जो जैसे स्कूल है, इसमें गरीब आदमी के बच्चे पढ़ते हैं उसमें अलग बुक है, जिससे थोड़ा उससे ऊंचे बच्चे पढ़ते उसमें अलग है, थोड़ा उससे ऊंचे बच्चे वर्ग के लोग पढ़ते उसमें अलग है, थोड़ा उससे और क्वालिटी में जब जाते हैं जिनके पास और पैसा है उनका बुक अलग है। ऐसे ऐसे करते जो बहुत हाई क्वालिटी में उनका बुक अलग है। जो बहुत हाई क्वालिटी के लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, उनके बच्चे केवल ओनली फॉर ज्ञान और विज्ञान पढ़ते हैं, और हमारे बच्चों को क्या लिया जा रहा है? तमाम सारा निचले स्तर के मानसिक छोटी सोच। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखिए गरीबों को अनपढ़ रखने की साजिश। ये देखिए एक बुक है, ये बुक जो लिखे हैं गरीबों को अनपढ़ रखने के लिए की साजिश। इसमें सारी बातें लिखी है किस किस आधार पर गरीबों को अनपढ़ बनाया जा रहा है, उनको ब्रेन को हाईजैक किया जा रहा है, उनके ब्रेनों को वॉश करके उनको ये बताया जा रहा है। ये हमको जानना पड़ेगा, ये हमको समझना पड़ेगा। आज हमारा देश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं शैक्षिक अनाचार का जोर अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान और सर्वहारा में सभी आ गया। गरीब हर जाति में है, हर धर्म में है, कोई जाति ऐसा नहीं जिस जाति में गरीब ना हो। उनके विकास की गति को रोकने का किसी का कोई हक नहीं है। उनके विकास की गति को हमें बढ़ावा देना है, उनके विकास की गति को आगे हमको लेकर के जाना है। लोग जीवन से जुड़े मानवीय अधिकारों से वंचित रखा जाता है, जो उनका अधिकारों से वंचित रखा जाता है। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी गरीब, धनिक जो है शोषण, लोगों को शोषित अधिक होते जा रहा है, और उन्हें सत्ता व्यवस्था के लिए अलग अलग जो है कि धार्मिक प्रतिष्ठानों में उनको भेजा जा रहा है। स्कूल को निजीकरण करके स्कूल को कमजोर किया जा रहा है। इसीलिए ये ऐसा हो रहा है कि जिसे लोगों का मानसिक गुलाम बने, लोगों को मानसिक जो है सोचने की क्षमताओं को कम किया जाए, लोगों को शिक्षा से वंचित किया जाए, लोगों को धार्मिक प्रतिष्ठानों में उनको फंसाया जाए। ऐसा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसा ये किताबें कह रही है, ये बुक कह रहा है। ये देखिए आज का नहीं, ये राजस्थान से जारी होता है, जयपुर से ये जारी होता है, और यहाँ पर ये किताबें आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा, जो कि हमें देखेंगे। हमको उन किताबों के दौरान हमको एक मिथ्या गलत पढ़ाई जाती है। आप देखेंगे जो पढ़ाया जाता है, द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा और उन्होंने दान में दे दिया, और उसे क्या पढ़ाया जाता है, और बड़े गर्व की बात है, उन्होंने अपने गुरु का सम्मान किया। दोस्तों मैं कहता हूं ऐसे गुरु को हम लात मारते हैं। जो गुरु मेरा अंगूठा ले लेता, जो गुरु मेरा गर्दन काट लेता है, ये मिथ्या है, ये गलत है, ये गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आपका दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि आपके साथ शोषण होता रहे और आप चुपचाप बैठे रहें कि इसे आपको गर्व का महसूस कराया जाता है, जो कि ऐसा नहीं है। जबरदस्ती अंगूठा काटा गया था, जबरदस्ती एकलव्य को अंगूठा काट लिया गया
ताकि वो तीर धनुष न चला पाए। ऐसा है, ये बात, ये सच्चाई है। लेकिन उसे क्या, हमारे और आपको माइंड को तैयार करके और उसमें कर दिया जाता है, जिसे आप समझे कि यह मुझे गर्व की बात है। दोस्तों, गर्व की बात नहीं है। हमारा शोषण हो, हमारा कोई अंगूठा काटे, हमारा कोई गर्दन काटे, हमें शिक्षा से वंचित रखे, ये गर्व की बात नहीं है। आज जो है अभी ये बहुत सारी समझने की बात है, और मिथ्या या झूठ पढ़ा करके धर्म के जाल में फंसा करके, धार्मिक सिस्टम को फंसा करके बच्चों को उनके पर शोषण करने का एक बहुत बड़ा फार्मूला है, ये तरीका लगाया जा रहा है। ये किसके लिए? कुछ लोगों के लाभ के लिए, पहुंचाने के लिए, आज देश को पीछे करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। और फिर मेरा मानना, मेरा कहना है, अगर हमारा देश अगर शिक्षित होगा, एक एक बच्चा को बेहतर क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी, तो मेरा देश विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश होगा, सबसे धनी देश होगा, और हमारे भारतवर्ष का एक नया निर्माण होगा। तो इसको मैं यही आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग मंदिर के तरफ न जा करके आप अपने बच्चों को शिक्षा के तरफ भेजिए। और हर आदमी को, जन जन से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि हर आदमी को यह मांग होनी चाहिए कि भारत के अंदर निःशुल्क शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा को निजीकरण के दायरे से दूर रखा जाए, क्योंकि इससे राष्ट्र का निर्माण होता है। और आप देखेंगे, जब तक इस चीज को फ्री नहीं किया गया, शिक्षा को फ्री नहीं किया गया, हर आदमी को बेहतर क्वालिटी की शिक्षा नहीं मुहैया कराया गया, तब तक आदमी को सोचने और समझने की क्षमता कम रहेगी। आज जब उसको बेहतर और हाई क्वालिटी की शिक्षा मिल जाएगी, तो उसको सोचने और समझने की क्षमता ज़्यादा होगी। आज जब हर आदमी को भारत के अंदर सोचने और समझने की क्षमता ज़्यादा होगी, अदर देशों के भांति ज्ञान और विज्ञान की पढ़ाई होगी, सोचने और समझने की क्षमता बढ़ेगी। आज जब सोचने और समझने की क्षमता बढ़ेगी, तो हमारा भारतवर्ष विश्व का सबसे सुंदर और सुखद देश बनेगा। दोस्तों, आज का विचार इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा हो, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। और हमारे YouTube चैनल पर हैं, फिर मैं कह रहा हूं, तो इसको फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा कर इसको ऑल कर दीजिए। और कितना ही आप लोग सहमत हैं, इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और आप लोग अपना हो सके तो फ़ोन नंबर भी लिखिए, जिससे आप लोगों को समझ में न आए वो बात करके हम आपको बेहतर समझाने के लिए कोशिश करेंगे। और देखेंगे हमारे कार्यालय में जो फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, इस फ़ोन नंबर पर आप संपर्क करके भी मुझसे जो है, जो चीज़ को आपको समझ में नहीं आया हो, उसे आप बेहतर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यही। फिर एक बार मैं अपने सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। हमारे से छोटे उम्र के जितने भी लोग हैं, सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, धन्यवाद।